देखिए ये तार भी बिल्कुल है ना ठंड मान गया है, सीधा ही नहीं हो रहा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए एक बार सभी। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है बेटा जिनका एक ही सेंटर हो, एक ही केंद्र हो। सर्कल विद दी सेम सेंटर, विद सेंटर ओ, जिनका सेंटर क्या है ओ है, और वो क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी सी एंड डी। प्रूव दैट ए बी इक्वल टू क्या होगा सी डी। और देखिए आकृति 10.25 में। ठीक है, तो हमारे पास जो है दो सर्कल हैं भाई, और दोनों के दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है एक ही है। तो दो सर्कल हैं और दोनों का सेंटर क्या है एक ही है। तो दो सर्कल मैंने ले लिए हैं जिनका सेंटर क्या है एक है। तो एक तो सर्कल ये ले लिया भाई, ठीक है, एक और सर्कल ले लें आप। ठीक है, एक ही सर्कल हमने ये ले लिया, और इन दोनों के दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर है हमारे पास सेम, और उस सेंटर को नाम दे दिया O। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिगर अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो थोड़ा सा इसने तिरछी लाइन कुछ ऐसे पास कर रखी है, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास वो लाइन है जो कि इन दोनों के दोनों सर्कल को क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है 4 पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, तीसरा पॉइंट है C और चौथा पॉइंट है D, और ये लाइन पास होगी। क्लियर? बोलो भाई। यस सर। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बोलो, ए बी किसके इक्वल होगा सी डी के। क्लियर? तो एक कंस्ट्रक्शन हमने यहां से की, जरा सी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया जी, ऐसे बीच में नहीं आ सकता मैडम, मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रखी है तो भाई। तो क्या करोगे ओ से इसके ऊपर क्या करोगे परपेंडिकुलर डाल दो। एक बच्चा जाके बोल रहा जाए एक बार। तो ओ से हमने क्या कर दिया इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओ एम। ओ एम क्या है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, हाँ वो बच्चों के पास ही है जो हाउस इंचार्ज है ना उनके पास मतलब जो हाउस कैप्टन है उनके पास होगी। ये बीच में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, सारा का सारा लेक्चर खराब करेंगे बस, और कुछ नहीं है। ओ एम क्या है परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, ठीक है, और ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर ए डी के ऊपर भी है। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई यहां तक, बोलो भाई। ठीक है, तो ये हमने ले लिया परपेंडिकुलर और यहां पर भी हमने ले लिया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बस यूं मान के चलो प्रूफ ही हो गया। प्रूफ तो आप यहां पर लिखोगे कि ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बीसी के ऊपर, तो देन बी एम किसके बराबर हो जाएगी बोलो एम सी के बराबर हो जाएगी या नहीं आ जाएगी, बिकॉज बी सी इज अ कॉर्ड ऑफ स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल की क्या है ये कॉर्ड है। तो ये आपने क्या पढ़ी थी थ्योरम पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ठीक है। एंड इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट, उसके बाद जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर ए डी के ऊपर, है या नहीं है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए एम बराबर होगा किसके एम डी। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड, बिकॉज ए डी इज अ कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्कल। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है यहां तक। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि दो में से एक को घटाने पर ए एम माइनस में बी एम, एम डी माइनस में एम सी,
ठीक है, तो ए एम पूरी, उसमें से बी एम घटा दो, कितना रह गया ए बी, एम डी पूरी भाई, और उसमें से एम सी घटा दो, कितना रह गया सी डी, और यही हमने क्या करना था, तो हैंस कर लोगे। आ गया समझ में सभी को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़िए एक बार स्टेटमेंट उसकी। अच्छा क्वेश्चन है, गेम से रिलेटेड होगा मेरे ख्याल से, है ना। देखो 3 गर्ल्स हैं, रेशमा है, शल्मा है और मनदीप। ठीक है, मनदीप थोड़ा बॉयज नेम है लेकिन गर्ल्स ही है, कह सकते हैं। 3 गर्ल्स रेशमा, शल्मा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन ए पार्क। 5 मीटर भाई, सॉरी सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा। रेशमा थ्रू ए बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। If the distance between the Reshma and Salma and the between Salma and Mandeep is 6 meter each, तो what is the distance between रेशमा and मनदीप? तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस बताइए। स्टेटमेंट थोड़ी बहुत समझ में आई या नहीं आई? तो देखो इसने कहा कि एक पार्क के टाइप का एक ग्राउंड है जो कि जिसकी रेडियस कितनी है, कितनी है 5, सर्कल के टाइप का, सॉरी। तो 5 मीटर का आपने क्या ले लेना है, एक सर्कल ले लेना है। सबसे पहले ले लोगे? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपने ले लिया एक सर्कल जो कि कितने का था, 5 मीटर का था, 5 मीटर रेडियस का था। यहां पर मान लिया इसका ये सेंटर है, सेंटर को बोल दिया ओ। ठीक है, उसके बाद 3 लड़कियां हैं भाई। पहली लड़की है रेशमा। सॉन्ग तो नहीं याद आ गया रेशमा का नाम सुनते ही, वो बहुत तेज तेज नहीं बोलता शुरू में, रेशमा रेशमा से, और फिर वो सॉन्ग चलता है, तेरे चेहरे में वो जादू है बिन डोर खिंचाता हूँ, हैं मेरा दिल करता कहीं और मगर तेरी ओर चला आता हूँ। नहीं सुना? आजकल भाई पुराने जमाने के गाने का हाँ सुनेंगे आप। तो पहला है रेशमा, फिर उसके बाद सलमा। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 6। ठीक है ना, यानी कि रेशमा है, फिर क्या है सलमा, और फिर है मनदीप भाई, ये लड़की है यहां पर। अब देखो उसने कहा है कि रेशमा जो है सलमा की तरफ क्या करती है, बॉल को फेंकती है, फेंक दिया भाई। इनके जो बीच की दूरी है वो है 6 मीटर। क्लियर? सलमा जो है वो मनदीप के पास गेंद को फेंकती है, इनके बीच की दूरी कितनी है 6 मीटर। मनदीप सीधा रेशमा की तरफ फेंकता है भाई, और ये हमने क्या करनी है, निकालनी है, क्या होगी। बोलो यहां तक मामला क्लियर है या नहीं है? ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो देखो ये चीज निकालने के लिए वैसे तुक्का नहीं लगा सकते हम, 10 कैसे आ कैसे नहीं आ, हम अकॉर्डिंग टू रूल ही चलेंगे। हमने ओ को आर से मिला दिया, हमने क्या किया, ओ को आर से मिला दिया, मिला दिया भाई। ओ को हमने एस से भी मिला दिया, ठीक है, और ओ को हमने एम से भी मिला दिया। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, नाम मात्र सा, ज्यादा तो नहीं है, खैर नाम मात्र सा बड़ा। बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अगर मैं ओ से आर एस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं और उस परपेंडिकुलर को नाम दे दूं ओ एम, मैंने कंस्ट्रक्शन की, क्या कंस्ट्रक्शन की भाई, कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, आर एस के ऊपर। अच्छा एम पहले है, चलो भाई मनदीप आ गया था, नवीन यहां ले लेते हैं, एन ले लिया हमने, ठीक है ना, एन ले लिया पॉइंट। ओ एन परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर, तो वो क्या करेगा, आर एस को 2 भागों में बांटेगा कि जितना आर एन है उतना ही क्या है एन एस है। यानी कि आर एन है मेरे, टोटल है मेरे पास 6, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों की 3 मीटर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो यहां तक मामला क्लियर है? ओके। अब देखो अगर क्या हो गया, ये मेरे पास कितनी है 5 मीटर, ये मेरे पास 5 मीटर, और ये भी कितनी है 5 मीटर, क्योंकि क्या है ये सारी की सारी
ओ आर बराबर ओ एस बराबर ओ एम इक्वल टू 5 मीटर, इक्वल क्या है, रेडियस है। और क्योंकि ये इसके ऊपर है परपेंडिकुलर, तो इन ट्रायंगल ओ एन एस, अगर मैं ओ एन और निकाल लूं तो एरिया निकाल सकता हूं ना इसका, बोलो भाई। ओके, तो ओ एन एस में मैंने लिखा कि ओ एन स्क्वायर प्लस में एन एस स्क्वायर बराबर होगा किसके, ओ एस स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बोलो। वैल्यू ऑफ ओ एन ही है तो ओ एन स्क्वायर रहने दिया, वैल्यू ऑफ एन एस 3 है तो 3 का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ ओ एस 5 है तो 5 का स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर इक्वल आ गया 25 माइनस 16, दैट इज 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ओ एन की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई या नहीं आ गई, बोलो भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस 1/2 इट्स बेस क्या है, आर एस, एंड हाइट क्या है, ओ एन, है या नहीं है, बोलो भाई। तो 1/2 वैल्यू ऑफ आर एस कितनी है 6 और वैल्यू ऑफ ओ एन कितनी है 4, तो ये हो गया 2 से कैंसिल, 6 दूनी 12 मीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ दिया यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है। कौन सी बेटा, ओ आर एस तो क्या हो गया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस है उसकी हाइट है, ट्रायंगल का एरिया निकालना 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस भी हमारे पास, हाइट भी है, जरूरी थोड़ी हो राइट एंगल ट्रायंगल ही हो तो ही हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताना, इन क्वाड्रिलेटरल ओ आर एस और एम, इनमें एक बात बताना जरा सी छोटी सी, कि जो ओ आर है वो इक्वल है किसके, ओ एम के, है या नहीं है, क्योंकि दोनों कितनी है 5 सेंटीमीटर इक्वल रेडियस होगी, ठीक है 5 मीटर। उसके बाद जो आर एस है वो किसके इक्वल है, एस एम, दोनों कितनी है 6 मीटर, ये भी कंडीशन क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ओ आर एस एम इज एक कौन सी होगी, काइट होगी या नहीं होगी, बोलो भाई। और काइट के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, पता है ना इस चीज का, ठीक है। तो देयर डायगोनल इंटरसेक्ट, बस परपेंडिकुलरली लिख दो, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट, ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, काटते हैं। यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरे पास 90 डिग्री का हो गया, बोलो, ठीक है। इस पॉइंट को कुछ और नाम दे देता हूं मैं, और नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दोगे, पी आया कहीं पर, नहीं यहाँ पी नाम दे दिया भाई, क्लियर है यहां तक। अब मैं एरिया निकालना चाहता हूं इसी ट्रायंगल का, लेकिन एक बात बताना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस 1/2। अब की बार अगर मान लिया मैं इस ट्रायंगल को यूं खड़ा कर दूं और बेस कह दूं मैं ओ एस को और हाइट कह दूं मैं आर पी को, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना भाई। आर पी क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये भी तो क्या परपेंडिकुलर ही तो है, बात समझ में आई या नहीं आई। हाइट का काम करेगा और बेस हम चाहे ये ले या ये ले, मर्जी है हमारी। अब देखो कितना हो गया ये 1/2, ओ एस की वैल्यू कितनी है भाई 5 है, आर पी की वैल्यू निकालनी है तो आर पी ही रहने दो, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1 व 2 से 1 आई है मेरे पास कितना 12 और 2 आई है 1/2 मल्टीप्लाई 5 इंटू में आर पी, बोलो भाई। यहां तक मामला क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सारी चीजें ठीक है यहां तक, ओके। तो आप क्या करोगे, 2 को इस साइड लेके आओ, 12 गुणा में 2 और 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये वैल्यू किसकी आ गई
आरपी की। आ गई या नहीं आ गई? तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। क्या हो गया? 4.8। हाँ 4.8 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4.8 बराबर किसके हो गया? आरपी के। क्लियर? अब सीधी सी बात है, ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी क्या हो गया? इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। और आर एम क्या है? एक कोड है या नहीं है? ठीक है, तो इसको दो इक्वल भागों में बांटेगा। भाई जितनी आरपी है उतनी ही क्या है? पीएम है। और आरपी की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको 2 से गुणा कर दें बस। करना इसका 2 टाइम करना, 8 दूनी 16, 9.6 क्या आ जाएगी हमारे पास? आर एम आ जाएगी। चेक करो, आंसर नहीं दे रखा पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये निकलेगी बेटा 9.6। आपने इतना ही निकालना है, कभी आप भी आंसर के साथ चलो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कर लोगे सोल्व इसको? आ गया समझ में सभी को? लास्ट क्वेश्चन भाई एक्सरसाइज का, स्टेटमेंट पढ़िए जल्दी से। आया कुछ समझ में? A circular park of radius 20 meter is situated in a colony। एक सर्कुलर पार्क है, सर्कल की रेडियस 20 मीटर है। 3 बॉयज हैं भाई, अंकुर है, सैयद या सैयद, शेद जो भी कुछ है, एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन। उनके पास यानी कि जो खिलौने वाला टेलीफोन नहीं होता है वो है। इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो प्रत्येक फोन की स्ट्रिंग वायर बतानी है कितनी होगी। आजकल तो नहीं बनाते ये फोन, लेकिन हम जब 7th क्लास में थे तो हमने ये सारी की सारी चीजें बनाई थी। अगर आपको ना पता तो, क्योंकि आज के दिन वैसे ही मोबाइल इतने हो गए उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, और साइंस में हमारे पास ये आता था, जैसे एक बोतल नहीं होती है छोटी सी, शराब वाली कह सकते हैं, जो पौवा होता है, उसको नीचे से काट लीजिए आप, और नीचे से काटने के बाद उसमें बिल्कुल इतना सा सुराख कीजिए कि मतलब ज़्यादा हवा का स्पेस ना रहे, और धागा उसके अंदर डालें आप, और दूसरे साइड से भी आप उसमें धागा डालें, यानी कि 2 बोतल को काट लिया आपने, और आगे थोड़ी सी ऐसी बड़ी सी गांठ लगाए ताकि वो खींचने पर निकले ना। तो आप नोट करना, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप वहाँ खड़े हैं, अगर यहाँ से हम बोलेंगे ना तो किसी तीसरे को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन उसके पास आवाज़ पहुँच जाएगी। ये रियल में एक्सपेरिमेंट होता था। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल काम करता था, और ये 100% काम करता है। लेकिन आज के दिन वही बात है ना, मोबाइल ज़्यादा हो गए भाई। ठीक है, नहीं 2 किलोमीटर तक तो नहीं करेगा, बहुत कम एरिया के लिए बात है ये। ठीक है, आजकल वाले बच्चे ये चीज़ें बनाते नहीं ना, वो पानी वाली किश्तियाँ कौन बनाता? नहीं बनाता। ठीक है, हमारे टाइम में हम ज़्यादा बनाते थे। वो कहते नहीं है कि गाली बक्सर कहा करते थे, उदास फिरता है आजकल बरसात का पानी मोहल्ले में, क्योंकि कश्तियाँ बनाने वाले मोबाइल से इष्ट जो कर बैठे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आवाज नहीं, आवाज ना करें बिल्कुल भी। तो हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, अगर मान लिया यहां पर मैं ओ कहूं, एक बंदा है जो कि यहां पर बैठा है बिल्कुल ऊपर चोटी में, क्या है पहले का नाम? अंकुर, ए से डिनोट कर लिया भाई। दूसरा बंदा यहां पर बैठा है, क्या नाम है? एस से डिनोट कर लिया। तीसरा यहां पर बैठा है, डी से डिनोट कर लिया। तीनों की डिस्टेंस, इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी, ये डिस्टेंस क्या है? तीनों की इक्वल है। क्लियर? तो इसका मतलब ए एस किसके बराबर हो गया? एस डी, और एस डी किसके बराबर हो गया? डी ए के। तो इसका मतलब क्या होगी? ट्रायंगल ए एस डी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी या नहीं होगी? यस सर।
ओ ए कितना दे रखा है, ओ ए 20 दे रखा है। अगर इसको मैं और आगे तक बढ़ा दूं, यहां तक बढ़ा दूं, इसी परपेंडिकुलर को ये ले लिया मैंने आगे और सपोज कर लिया कि ये इसके ऊपर क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बनाएगा भी क्योंकि हमारे पास अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अगर हम मान लिया एक क्या करते हैं भाई परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट भी करता है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं, यानी कि दोनों तीनों थ्योरम इसमें काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पॉइंट को थोड़ा बीच से हटा के यहां ले लो, इस पॉइंट को हमने कह दिया ओ एम, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास मीडियंस होती है, मीडियंस यही आएगी स्पेलिंग MEDIANS, मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती हैं, बाइसेक्ट करती हैं भाई किसको, बाइसेक्ट ईच अदर एट किस पे भाई, इन किसमें 2:1 में, एक दूसरे को वो 2:1 में विभाजित करती हैं। मतलब ये ऊपर वाले ये दो हिस्से हैं और ये क्या है, एक हिस्सा है। कहने का मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं OA डिवाइड में OM, 2 मिनट और लगेंगे बस, OA डिवाइड में OM कितना होगा, 2:1 होगा। अब OA की वैल्यू कितनी है, 20 है, OM की वैल्यू है ही नहीं, 2 डिवाइड में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 डिवाइड में 2 इक्वल टू OM, OM कितना आ गया, 10 आ गया ना भाई। अरे आवाज मत करो लास्ट बेंच गर्ल्स में। तो AM कितना आ जाएगा, AM 20 + 10 कितना आ गया, आ गया नहीं आ गया। और क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो राइट ट्रायंगल AMD क्या हो जाएगा, इसमें AD स्क्वायर इक्वल है हमारे पास AM स्क्वायर और प्लस में MD स्क्वायर। बोलो भाई। अब इसको मैं लिख सकता हूं AD स्क्वायर, AM की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर, MD किसका हाफ है, SD बाई में 2 है या नहीं है, बोलो। और SD किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। तो AD स्क्वायर इक्वल टू 900, यहां पर भी AD बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बिकॉज SD इक्वल टू AD। क्लियर। तो ये हो गया AD स्क्वायर, इस साइड लेके आओ AD स्क्वायर बाई में 2 इक्वल टू 900, 2 का भी स्क्वायर 4 हो गया। बोलो यहां तक क्लियर है। LCM आ गया 4, 4 में से 1 घटाओ 3 AD स्क्वायर इक्वल टू 900 और AD स्क्वायर इक्वल टू 900, 4 चला गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, कैंसिल कर दो 300, AD स्क्वायर इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में 12, यही आ गया ना भाई। स्क्वायर रूट करो, AD स्क्वायर इक्वल टू 12 और इनटू में है 100, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें, कितना हो गया, AD की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 12 के फैक्टर करो, 2 6 2 3, यानी कि 2 तो आ गया बाहर और 3 आ जाएगा अंदर, और इसका कितना हो गया, AD कितना आ गया 20√3 मीटर आ गया नहीं आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड सैयद एंड डेविड एंड अंकुर इज 20√3 मीटर। कर लोगे, यही आंसर। क्या था, हाफ किया था ये तो। AD नहीं, हाफ वाला तो कन्वर्ट हो गया AD में, क्या कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना। तो भाई यहां तक आपने कर लेना, एक एक्सरसाइज और रहती है फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा पूरा। करो भाई, इसको बंद करो।